Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Let's get started with the first ever weekly analysis on YouTube. I have been doing a weekly analysis on Twitter for the past 2 years, but on the video format, I'll be able to explain it in a much lucid way. So without wasting much time, let's get started. So I'll be using both the languages. मैं दोनों languages use करूँगी, English as well as Hindi. सो पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पर और निफ्टी का मंथली चार्ट को देखते हैं हम. तो निफ्टी मंथली चार्ट लुक्स मोर ऑफ अ बुलिश. व्हाई? बिकॉज सिंपल हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर इज देयर एंड दिस वाज द दिसंबर एंड द नवंबर मंथ. आप लोगों को अगर याद है तो मैंने जो पिछला वाला पोस्ट डाला था ट्विटर पे, आई हैड पुट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग अ रेड कैंडल इन द मंथ ऑफ जनवरी. तो उसकी रीजनिंग क्या है, why I am expecting red candle in the month of January. Let's just go and try to understand. ठीक है, तो मैं पूरा आपको लेकर चलती हूँ फटाफट. यहाँ पर पहले तो ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हुआ था. तो नवंबर एंड दिसंबर बोथ मंथ्स वेर वेरी बुलिश मंथ्स. व्हाई आई एम सेइंग वेरी बुलिश मंथ्स? बिकॉज इफ यू कैन सी, ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर खत्म हुआ है. मतलब यहाँ पर कोई लॉन्ग विक्स नहीं, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है ये लॉन्ग विक है, राइट. यहाँ पर भी अगेन इट्स मोर ऑफ अ मारूबोजू कैंडल विच मीन्स टेल्स कम है और पूरी की पूरी कैंडल, जो पूरी कैंडल है वो ग्रीन है. इसका मतलब क्लियरली दिखा रहा है कि बुल्स आर इन पावर. जैसे कि ये वाली है, देखिए बुलिश कैंडल है, ये वाली है, ये भी बुलिश कैंडल है. सो ये वेरी सॉलिड ग्रीन कैंडल्स. सो वी एक्चुअली सॉ व्हाट वी सॉ, द नवंबर मंथ एंड द दिसंबर मंथ वेर स्ट्रॉन्ग बुलिश. तो हम वो वाले स्पेसिफिक ईयर्स जाके ढूंढते हैं जहां पर नवंबर एंड दिसंबर मंथ वर स्ट्रॉन्ग बुलिश. उसके बाद क्या हुआ है, तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो प्लीज गो थ्रू द एंटायर थिंग, कि आप लोग खुद से भी जाके कीजिएगा, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती है. तो यहाँ पर देख रहे, यहाँ पर अगर आप देखोगे 2021 वाली ईयर में, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है बट इट्स अ डोजी कैंडल. नवंबर वाज अ रेड कैंडल. सो ये हमारे लिए क्वालिफाई नहीं होता है. सो लेट्स नॉट इवन चेक कि जनवरी में क्या हुआ है. यहाँ पर देखते हैं हम लोग. सो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ, नवंबर 2020 एंड दिसंबर 2020 दोनों स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स रही है. और उसके बाद अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर एक छोटा सा मतलब मार्केट ने नया हाई बनाने के लिए ट्राई जरूर किया, बट इट क्लोज द मंथ इन ऑन अ रेड नोट. हालांकि इसके नीचे वगैरह नहीं आया, बट स्टिल इट्स अ रेड मंथ. ओके, दिस इज द फर्स्ट जनवरी जहां पर दो बुलिश ग्रीन मंथ्स के बाद हमने एक रेड कैंडल देखा. Thereafter, let's go and check 2017. Here, if you can see, November is the red and is again doesn't qualify. तो ये बहुत सारी चीजें नहीं क्वालिफाई होता है. एंड इन फ्यू ऑफ द केसेस आई हैवंट कंसिडर दिस ऑल्सो. लाइक इफ यू कैन सी, both are green candles, yes, but if you can see, this December is not a very bullish marubozu, it's more of a doji. So that's the reason I've excluded this from the analysis. मतलब ये मेरे लिए क्वालिफाई नहीं होता है. ओके, अनदर रीजन इज इट इज नॉट इवन ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई. ये देखिए यहाँ पर है इसका ऑल टाइम हाई, और जो हम लोग जहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं इट इज एट लाइफ हाइज, राइट. ठीक है, सो मूविंग ऑन, और जरा देखते हैं हम लोग. जितना मुझे याद है, आई गेस 2007 2008 इज द ईयर. हाँ, या दिस वन आई बिलीव दिस इज 2006. या आई गेस दिस वन इज द ईयर 2007 दिसंबर. यस, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नवंबर हल्का सा रेड है. तो बट यहाँ पर क्या हुआ है, ये सितंबर से काफी बुलिश चल रही है. तो इसके लिए ये भी आई हैव टू एक्सक्लूड फ्रॉम द दिस थिंग. यहाँ पर नवंबर इज अ वेरी गुड मंथ. दिसंबर इज अ मंथ वेयर उसने नवंबर का लोस्ट टेस्ट करके आया हुआ है. सो इसके लिए अगेन दिस, ये भी हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा. और ये देखते हैं हम, यहाँ पर अगर आप देखोगे 2003 वाला, जहाँ पर नवंबर भी ग्रीन है, दिसंबर में भी ग्रीन है, और यहाँ पर, और आप देखोगे दिसंबर लाइफ हाइस्ट पे है, ठीक है, और उसके बाद जनवरी रेड मंथ हुई है. ठीक है, तो ये रीजन से हमको लग रहा है कि जनवरी कहीं ना कहीं रेड मंथ हो सकती है, मतलब होने के चांसेस ज्यादा है. ठीक है, अब like basis past historical analysis, what we have seen, whenever there is a strong bullish month in the month of November as well as December, January month is usually a red month. Now red month could just mean a red candle, it could be like a red candle like this, it could be a red candle which will engulf this December. We don't know that only, that no one knows for that matter. So let's see how it unfolds.
but yes, we are expecting some sort of a profit booking also, and in a way it is a I mean it looks very logical, although market can defy all logics, because I'll tell you यहाँ से ये जो अपमूव है, this is roughly 15%. तो 15% के अपमूव के बाद यूजुअली अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो दैट्स मतलब हम प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर मार्केट क्रैश की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे. वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर टू थिंग्स, वन इज प्रॉफिट बुकिंग एंड द अदर वन इज क्रैश. ये दोनों बहुत अलग टर्म्स है. हम यहाँ पर जो रेड मंथ की बात कर रहे हैं दैट इज मोर ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग की बातें कर रहे हैं, जहां पर यू नो एक डिप आएगी तो फिर जो और भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जिनको जो लोग वेट कर रहे थे डिप्स के, दे माइट यूटिलाइज दिस डिप, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. और क्या होता है यहाँ पर, अच्छा ये तो मंथली है, तो मंथली में अभी तक तो पूरा बुलिश है. सो फॉर दोस ऑफ यू हु आर इन्वेस्टिंग एसआईपी वगैरह, आप लोगों को तो आपका काम चालू रखना है. कुछ मतलब यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स बिकॉज ऑन द हायर टाइम फ्रेम, बिकॉज इन्वेस्टर्स ऑलवेज लुक ऑन द हायर टाइम फ्रेम. एसआईपी क्योंकि आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए करते हो तो आपको हायर टाइम फ्रेम पे ही देखना पड़ता है. सो हायर टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज बुलिश, सो यू हैव टू कंटिन्यू विद वॉट यू आर डूइंग. So now let's go and check the weekly time frame. अगर आप लोगों को याद है आदित्य इन हिज लास्ट वीडियो व्हाट ही वाज एक्सप्लेनिंग कि मार्केट में टॉप बनने का एक छोटा फॉर्मूला, एक लाइक इजियर थंब रूल के हिसाब से आप क्या कर सकते हो. ऑल यू हैव टू डू इज कम ऑन द वीकली चार्ट्स, check whether there is a red candle formation, and then whether that once the red candle is formed, that's just the alert candle for you. मतलब यहाँ पर now you have to like observe even more keenly. Why? Because the second, if the following week also there is a red candle which breaks the low of the previous red candle. ये अगर confusing लग रहा है तो let me explain on the chart itself. मार्केट में इंटरमीडिएट टॉप या जो भी है वो बनते हैं, वो ये दिस इज ओनली फॉर ट्रेडर्स. आई एम अगेन टॉकिंग ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेडर्स. आप अगर यहाँ पर देख रहे हो ये वीक ऑन वीक ग्रीन था, ये नया ऑल टाइम हाई बना था, उसके बाद एक रेड कैंडल है. अब ये तो हमारा सिर्फ अलर्ट कैंडल, सेकेंड फॉलोअप रेड कैंडल हुआ है जो कि इसके नीचे क्लोज किया है. दिस इज वेयर वी कैन से कि हाँ अभी थोड़े टाइम के लिए ये टॉप जल्दी से ये हाई निकालने नहीं वाला है. एंड उसके बाद अगर आप देखोगे थोड़े महीने लग गए, राइट. ये दिस आई विल जस्ट शो यू अगेन यहाँ पर. तो ये सितंबर का हाई था और ये वापस हाई रिक्लेम करने के लिए हमको नवंबर 2023 लग गए. तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब ऐसे जब भी आपको ये एक वीक का रेड कैंडल मिलना चाहिए, यू हैव टू गेट फर्स्ट one red candle on the weekly time frame. Thereafter the following red candle should break the low of the previous red candle. That's where you can say कि this high अब निकालने के लिए it will take some more time. Okay, so that's one easy thumb rule which Aditya has also explained in his previous video. So यहाँ पर हम लोगों को क्या दिख रहा है, अभी तक ये डोजी फॉर्मेशन है. डोजी doesn't mean anything. डोजी simply means it's a confusion. Why it's a confusion? बिकॉज सेलर्स भी यहाँ से ऊपर से बहुत ट्राई कर रहे हैं सेलिंग करने के लिए, बट बायर्स भी इक्वली ट्राई कर रहे हैं टू सपोर्ट द मार्केट फ्रॉम द बॉटम. दैट्स द रीजन वी आर सीइंग अ डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन, जहां पर दिस इज बेसिकली डोजी कैन ऑल्सो स्टेट इन अ वे यू कैन सी दिस एज अ फाइट बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स. तो अभी तक ये बैटल जारी है एंड वी डोंट नो हु इज द विनर राइट नाउ, एंड वी ऑलवेज हैव टू बी ऑन द साइड विद द विनिंग गाय, तभी हम पैसा बना पाएंगे. तो दिस इज द वीकली टाइम फ्रेम पे भी एवरीथिंग इज बुलिश. नाउ इफ यू सी फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, ये कैंडल ने कभी ये कैंडल का लो नहीं तोड़ा, ये कैंडल ने इस कैंडल का लो नहीं तोड़ा, दिस कैंडल नेवर ब्रोक द लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल, सो एंड सो फोर्थ. सो हाउ मेनी वीक्स लाइक दैट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो 10 वीक्स ऑफ बुलिशनेस जहां पर एक भी वीकली कैंडल ने प्रीवियस वीक का लो ब्रेक नहीं किया है. सो नाउ एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा काइंड ऑफ अ पैराबोलिक काइंड ऑफ अ मूव है विच ऑल्सो मतलब आस्क फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ टाइम करेक्शन. तो अब देखते हैं हम लोग डेली में क्या है. सो अब तक क्या हुआ है, मंथली में बुलिश है, वीकली में बुलिश है. नाउ लेट्स गो एंड चेक ऑन द डेली टाइम फ्रेम. सो व्हाट आई हैव ड्रॉन हियर इज, अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को अच्छे से ये रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट. सो एंड ऑन द अपर साइड ये भी 2 पॉइंट्स मिल गए हमें, तो इसकी वजह से हम लोगों को एक परफेक्ट राइजिंग चैनल मिल रहा है. अब यूजुअली कैसा होता है, राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन आर वेरी पावरफुल, ठीक है. वाई? बिकॉज ये ट्रेंड के ऑपोजिट तरफ के जाएगा. मतलब आई जस्ट एक्सप्लेन यू अ कंसेप्ट. राइजिंग चैनल मतलब मार्केट
हायर हाइज एंड हायर लोज बना रही है, जब भी ब्रेक करेगी तब ऑपोजिट साइड की मोमेंटम थोड़ी सी फास्ट होती है। और इनवर्सली जब भी फॉलिंग चैनल होती है उसके ऑपोजिट की तरफ ब्रेक करती है, मतलब ऊपर की तरफ, तब थोड़ा सा ज्यादा मोमेंटम होती है। ठीक है, तो अभी राइट नाउ व्हाट वी हैव इज अ राइजिंग चैनल, और ये ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे ये इतनी अच्छे से इसको फॉलो कर रहा है एंड अगेन ऑन द अपसाइड, राइट। तो अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये बोल सकते कि ऑन अ डेली टाइम फ्रेम इट इज अगेन ऑन द राइजिंग चैनल। ठीक है, अब हम देखते हैं अभी रिसेंटली में क्या हो रहा है। रिसेंटली में हम लोग ने देखा था यहाँ पर 1 जैन को मार्केट ने डेफिनेटली नया हाई बनाने के लिए गया था, और अगर आपको याद है 15 मिनट के चार्ट पे आफ्टर 3 o'clock देयर वाज अ शार्प सेल ऑफ इस दिन। तो यहाँ पर ये जो पिवट हम मिला है हमको समवेयर इन द रेंज ऑफ 850, 830, 850 वहां से, और ये वाला जो लो जहां से मार्केट घूम चुका है विच इज 500 एग्जैक्ट। तो ये 500 से 800, 850 की जो रेंज है 350 पॉइंट की रेंज, तो अभी 350 पॉइंट की रेंज काफी बड़ी है। इसके लिए मार्केट जो मूव करती है ना वो बहुत ही ज्यादा बहुत ही फिरोशियस लगती है, बिकॉज क्या होता है ये वाइडर रेंज में मार्केट को घूमना है। तो जब तक मार्केट, अब सिंपल है, मार्केट जब तक अपने को एक यहाँ पर एक लो मिला है और यहाँ पर की एक हाई मिली है। अब सिंपल, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो ये हाई जब तक नहीं ब्रेक करता है तब तक हम अग्रेसिवली लॉन्ग नहीं जा सकते, ये लो जब तक ब्रेक नहीं करते तब तक हम अग्रेसिवली शॉर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, अब क्या हो सकता है, आई विल जस्ट शो यू हियर। द मोमेंट दिस हाई गेट्स टेकन आउट मार्केट विल मेक अ फ्रेश हाई, राइट, that's easier. The moment now this low gets taken out, what we will see is a M pattern or more of a double top, जो भी होगा, जैसा भी होगा, I will definitely update that. So now the important areas that we have to see is whether the market is breaking 21,500 or whether it is breaking 21,850. So again, Doji, as I said, it's basically a fight between the buyers and the sellers. No, we don't know who is going to win, and if you can see the sell off started from here on the 15 minutes chart. I will show you exactly जो बड़े बड़े रेड कैंडल्स आए थे ऑन मंडे आफ्टर 3 PM वहां से, और अब तक हम लोगों ने बैंक निफ्टी की चार्ट फिर भी थोड़ी सी बेटर है देन निफ्टी। निफ्टी डेफिनेटली क्लोज्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर, ये जो सेल ऑफ वाला दिन था वेडनेसडे की उसके ऊपर, हाउएवर इस कैंडल के ऊपर अब तक क्लोज नहीं कर पाई है। और अगर आप लोग को याद है ये वापस इस रेंज के अंदर आ गई। आप लोग को याद है वी वर टॉकिंग अबाउट, मैंने डेली एनालिसिस में मैंने बताया था, तो हम लोग कह रहे थे कि दिस वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और यहाँ पर सडनली ये वापस रेजिस्टेंस कर रहा था। इसको ब्रेक करने के बाद 2 दिन रेजिस्टेंस लिया, वापस इस रेंज के अंदर आ गया। सो अब हमको सिर्फ यही 2 मैटर करता है, यही 2 पॉइंट्स मैटर करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो एंड चेक 15 मिनट्स में। तो 15 मिनट में हमको हमें क्या दिख रहा है, लाइक आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज दैट वी आर सी, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग ऑन मंडे 1 जनवरी 3 PM से शार्प सेल ऑफ आया था। तो मार्केट इज नॉट एबल टू क्रॉस अबाउट दैट लेवल। नाउ व्हाई दैट लेवल इज इंपॉर्टेंट, simply because sellers actually made their presence felt here. This is where a sharp sell off started which ended till this level, and ये जो है buyers यहाँ पर emerged because this is where they lifted the markets and the market is trading somewhere here. So here there is a strong buyer and then there is a strong seller here. तो जब तक like someone has to be defeated, right? अगर इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रही है तो जो भी विनिंग होगा हमको बस उसी के साइड में जाना है। तो ऑल वी आर गोइंग टू डू इज वी विल वेट, अगर इस तरफ ब्रेक होता है तो वी विल गो डायरेक्शनल ऑन द अपसाइड, इफ दिस तरफ ब्रेक होता है वी विल गो डायरेक्शनल ऑन द डाउन साइड। उसके बीच में क्या होगा आई विल टेल यू। उसके बीच में सिंस द रेंज इज हायर, आपको ये जब शार्प मूव्स दिखेंगे ना आपको लगेगा अरे ये तो बाइंग 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 हो रही है। फिर अब जब ये होगा ना आपको लगेगा अरे ये तो सेलिंग 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 है, बट मार्केट एक्चुअली कहीं नहीं जाएगी जब तक ये और ये हाई और ये हाई सॉरी ये लो और वो हाई, जब rather than using ye and wo I will use the numbers till the time market doesn't break 21,500 or 21,850. Till the time that happens market is just going to do
more of a consolidation, but the consolidation is on a like 300 point range, 350 point consolidation, and that's the reason why you will see there will be a sharp spike on the calls, and then suddenly there will be a sharp spike on the put side. Now let's just understand Monday for what's the plan for Monday. So let's say on Monday we open flat, like flat would be in the range of 700 to 675. Okay, if we open in the range of 700 to 675, then all we have to do is we have to wait for the market, like whether it is breaking this particular high, which is 750 21,750. If it is breaking 21,750, then still you do not have to go aggressively long. Why? Because there is a big seller here. We have to see whether he is going to get activated again. See what will happen. How markets play with our emotions is like, you will see some sort of a consolidation, then a breakout. The moment you see this, you will feel it is bullish, and like you will start, going long on calls, or maybe go for those of option buyers, and for those of option sellers you will go short on puts. But what will happen, suddenly it will again get rejected from here, and then you will feel like, okay, what just happened? Yeah. So to avoid this, just try to, or else the best way, if you're an option seller, the best way is just wait it out. If you just don't want to trade this volatility, just wait it out, and wait out for these levels to get taken out, and for sure we are going to soon see this kind of levels. Any one of the level is going to be taken out, right? Because the sellers and the buyers are like fighting continuously since the past 6 days at least. So all we have to do is just wait. So if we open in the range of 2165 and 21,700, still people who have strangles, what they can do, they can keep more of puts and less of calls the moment we break this one 700. And then you have to review here what is the kind of price action it's happening, whether it is consolidating and trying to come down again, or it is trying to break out on the upper side. So just have a look at that, and basis that, then change your stance. If it is breaking on the downside, then immediately go go heavier on the calls, and lighter on the puts, like book out many puts then. So this is how you can actually manage. However, as I said, ye range mein trade karne ke liye it's not easier, because it is going to be choppy, very volatile. So you have to either wait for this level to be taken out, 21,500. Now interestingly 21,500 से यहाँ पर से एक बार तो bounce आ चुका है. So now whenever, see what I have done, immediate support is 21,600. Why? Because after this kind of a consolidation, market stayed above 21,600 for the past 2 days. So now whenever 21,600 will be taken out, I think there is less chance of market taking 21,500 का support, because already once we have taken support. So I'm expecting ये शायद यहाँ पर अब रिस्पेक्ट नहीं करेगा. सो माइट एज मतलब मोस्ट लाइकली मार्केट माइट फिल दिस गैप एंड टेक सपोर्ट ऑफ 21,400 450 के आसपास. उसके बाद के तो सारे सपोर्ट्स मैंने मेंशन किए हैं. बट अब ये कैसे है, वी विल ऑल्सो जस्ट टेक अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द channel. Okay, so since this particular price action is moving within the channel, all we have to first do is plot the height of the channel. So this is roughly 625 points. So अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर 625 पॉइंट्स का डाउनफॉल. तो उस जब भी होगा वो वी विल अपडेट द टारगेट्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो तब तक आपको ये रेंज में जब तक है, अगर आप डायरेक्शनल प्लेयर हो, अगर आप ऑप्शन बायर हो, तो आई वुड सजेस्ट जस्ट अवॉइड, because for a scalper, yes, it is still a good market, but if you want to capture a higher number of points, then just wait till 21,500 or 21,800 gets taken out. And जैसे ये चैनल का ब्रेकडाउन है, वो तो जब शायद से 400 450 जब ब्रेक होगा तब हमको पता चलेगा. तो तब तक के लिए you just have to stay in the strangles if you are able to manage the volatility. So that's about it.
अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है या आर वीडियोस आर हेल्पिंग यू आउट, सो डू लेट अस नो हाउ इट इज हेल्पिंग यू आउट, और आपको हम और क्या नई चीज़ें लेकर आए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दैट्स अबाउट